हाय फ्रेंड्स, मैं आर के यादव, रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा इस्लामिया चौक से आज फिर आप लोगों के बीच फिजिक्स में आगे का टॉपिक जो बिहार पॉलिटेक्निक एवं बिहार आईटीआई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग फिजिक्स में मेरे पहले वाले वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे भी होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस। तो हम लोग आज बात करेंगे लेंस में कि लेंस किस तरह का जो माध्यम है। लेंस एक प्रकार का आप उसको माध्यम बोल सकते हैं। लेंस एक पारदर्शी समांगी माध्यम है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग लेंस के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का लाभ आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लेंस। लेंस इसको हम लोग हिंदी में ताल भी कहते हैं। लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है कि वह पारदर्शी एवं समांगी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो, जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो तो दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है, दूसरा पृष्ठ इसका समतल हो सकता है या दोनों पृष्ठ वक्र हो, लेंस कहलाता है। जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों पृष्ठ वक्र हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। ध्यान दीजिए, वह पारदर्शी एवं समांगी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों पृष्ठ वक्र हो या एक पृष्ठ वक्र और दूसरा पृष्ठ समतल हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ये गोलीय लेंस जो है ये आपका दो प्रकार का होता है। गोलीय लेंस एक में होता है उत्तल लेंस और दूसरा में होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये गोलीय लेंस का दो प्रकार है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ध्यान दीजिए, गोलीय लेंस का दो प्रकार होता है, उत्तल और अवतल। उत्तल को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अवतल को अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिए, आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये तीन प्रकार का होता है। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग द्वि उत्तल कहते हैं, समतल उत्तल कहते हैं और अवतल उत्तल कहते हैं। ये आपका उत्तल लेंस का तीन प्रकार है। ध्यान दीजिए, द्वि उत्तल जिसको बायफोकल कहते हैं, बायकॉन्वेक्स कहते हैं, समतल उत्तल जिसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल उत्तल जिसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं। अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है जिसको हम लोग द्वि अवतल, बायकॉनकेव, समतल अवतल, प्लेनो कॉनकेव और उत्तल अवतल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा गोलीय लेंस का दो प्रकार है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। गोलीय लेंस का दो प्रकार है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का भी तीन प्रकार होता है और अवतल लेंस का भी तीन प्रकार होता है। लेंस को हिंदी में ताल कहते हैं। लेंस एक पारदर्शी समांगी माध्यम है जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो, जिसका कम से कम क्या हो? एक पृष्ठ वक्र हो या एक पृष्ठ वक्र और दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल हो या दोनों पृष्ठ जो हो वो वक्र हो। ध्यान दीजिए, तो ये आपका दो प्रकार का जो लेंस है उत्तल और अवतल। अब हम लोग डिटेल से बात करते हैं उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। ध्यान से देखिए, उत्तल और अवतल लेंस क्या होता है इसको अब बारीकी से हम लोग देखते हैं कि उत्तल अवतल लेंस होता क्या है। ध्यान से देखा जाए इसको एक बार। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ, ध्यान दीजिए एक नंबर में हम लिखते हैं उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए, ये उत्तल लेंस है जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और ये इस तरह से बना होता है, ये इस तरह से बना होता है। लेंस में एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रधान अक्ष होता है और लेंस के ठीक मध्य में ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। इस ओ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये है आपका लेंस का, जो अभी हम दिखा रहे हैं कि लेंस के मध्य में है, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मध्य में ही होता है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर इधर एक फोकस होता है जिसको F1 कहते हैं, इधर ये फोकस होता है जिसको F2 कहते हैं। नहीं, इसको यहाँ पर एक 2F1 दूरी पर एक बिंदु होता है
जो ऑप्टिकल सेंटर F1 का जितना डिस्टेंस होता है जितना ही डिस्टेंस आगे 2F1 लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु हम लोग लेते हैं 2F2, यहाँ पर एक बिंदु हम लोग लेते हैं 2F2। ध्यान दीजिए ये आपका उत्तल ताल है, ये आपका उत्तल लेंस है जिसको हम लोग द्वि उत्तल भी कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स। इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसका दोनों पृष्ठ जो है ये आपका उठा हुआ है। इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसका दोनों पृष्ठ जो है ये क्या है? उठा हुआ है। इसका दोनों पृष्ठ क्या है? उठा हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये आपका द्विउत्तल लेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये द्विउत्तल लेंस का जो 3 प्रकार आपको बताए ये क्या होता है। ध्यान से देखिए इस लेंस का जो 3 टाइप होता है यहाँ पर फिगर में आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये 3 प्रकार द्विउत्तल लेंस का क्या क्या होता है। एक तो आपका ये बायफोकल बाय कॉन्वेक्स जिसका दोनों पृष्ठ उठा हुआ है, नहीं देखिए दोनों पृष्ठ इसका वक्र है। और एक होता है समतल उत्तल, एक भाग समतल है और दूसरा भाग देखिए इसका उत्तल है, तो इसको समतल उत्तल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समतल उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए इसको समतल उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरा होता है अवतल उत्तल लेंस। तीसरा क्या होता है इसका? अवतल उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए अवतल भी है और उत्तल भी है, इस तरह से ये बना हुआ रहता है जिसको हम लोग अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये वाला भाग देखिए अवतल है और आगे वाला भाग देखिए उत्तल है, तो इसको हम लोग अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस का 3 प्रकार होता है। ये हुआ आपको द्विउत्तल, ये हुआ समतल उत्तल और ये हुआ अवतल उत्तल। ध्यान दीजिए ये द्विउत्तल, ये समतल उत्तल और ये हुआ अवतल उत्तल। ध्यान दीजिए ये द्विउत्तल, ये समतल उत्तल और ये हुआ आपका अवतल उत्तल। ये 3 प्रकार का जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस का 3 प्रकार है। उत्तल लेंस का 3 प्रकार है, ये उत्तल ताल का ही 3 प्रकार है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए उत्तल लेंस को वास्तव में उत्तल लेंस जो होता है इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम लोग उत्तल लेंस के बारे में बारी बारी से सभी चीजों के बारे में देखते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आपका हो गया उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए इसको उत्तल लेंस कहते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर जो फोकस होता है उसको हम लोग F1 कहते हैं। यहाँ पर जो फोकस होता है इसको हम लोग F2 कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको 2F1 कहते हैं और यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको 2F2 कहते हैं। ध्यान दीजिए उत्तल लेंस क्या होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश के किरण को इधर आके मोड़ देता है, एक बिंदु पर मिला देता है, जिसके कारण इसको उत्तल या अभिसारी भी कहते हैं। उत्तल या इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल को उत्तल या अभिसारी दोनों में से कोई नाम आप इसको बोल सकते हैं कि उत्तल को उत्तल भी कहते हैं या इसको अभिसारी भी कहते हैं। उत्तल को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब जान लीजिए उत्तल लेंस में यहाँ देखिए दोनों तरफ से कहीं से भी हम वस्तु को रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली वस्तु को यहाँ रखते हैं। ये भी मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये भी कोई वस्तु है। जनरली इसका इमेज जो है वो इधर ही बनता है, लेकिन कुछ केस में इमेज इधर भी बनता है। मतलब दोनों स्थिति में इमेज दोनों दिशा में बन सकता है। यह आपको वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम लोग u से डिनोट करते हैं। तो u जो होगा ये क्या होगा, क्योंकि दर्पण में हम बताए थे कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा, ध्यान दीजिए ये किरण की दिशा है, आपतित किरण की दिशा है, ये आपतित किरण की दिशा है। तो इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से सभी दूरी को हम लोग मापते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से सभी दूरी को हम लोग मापते हैं। ये जो फिगर में आप इतनी मोटाई देख रहे हैं ये वास्तव में इतना मोटा रहता नहीं है। जब हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें देखिए पहले लिखा हुआ है कि हम लोग जिस लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो पतला लेंस है। वो क्या है? पतला लेंस। मतलब पतला लेंस है जिसकी मोटाई बहुत ही कम होती है। इसकी मोटाई क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ऑप्टिकल सेंटर से इधर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और ऑप्टिकल सेंटर से इधर की दूरी, इधर का जो दूरी लेंगे ये पॉजिटिव, और इस दिशा में मतलब लेफ्ट साइड जो दूरी लेंगे वो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा? निगेटिव। तो u जो होता है वस्तु की दूरी, ये हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही होती
होता है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही होता है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, निगेटिव। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी भी जो है, ये प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। तो यहाँ पर भी जो है ये मे भी पॉजिटिव और निगेटिव, मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। प्रतिबिंब की दूरी जो है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब की जो दूरी है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब की जो दूरी है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव, आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी हो सकता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस का भी हम लोग केवल बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके फोकस का। तो ध्यान दीजिए, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यह आपका उत्तल लेंस है, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश, ये जो है आपका ये सेंटर है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, फोकस। तो देखिए फोकस आ गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव रीजन में आ गया, तो इसका मतलब इसका फोकस जो होता है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उत्तल का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, में भी पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है प्रतिबिंब की दूरी। तो ध्यान दीजिए, ये फोकस दूरी को यहाँ हम लोग देख लिए कि फोकस दूरी आपका पॉजिटिव आ गया, और इसी गुण के कारण चूंकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को मोड़ता है, एक जगह पर समेटता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी। क्या कहते हैं, इसी गुण के कारण इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी गुण के कारण इसको क्या कहते हैं, अभिसारी। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी, क्योंकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश के किरण को एक जगह पर मोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यह आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यहाँ पर हम देखें कि फोकस दूरी भी आपका पॉजिटिव आ गया, वस्तु की दूरी जो इधर रखते थे वो निगेटिव आया, और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गया। प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस का और सारा जो गुण है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो आपका उत्तल है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका प्रधान अक्ष है, ये इसका प्रधान अक्ष है। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ध्यान दीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। याद रखिए इसको कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो है ये प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। प्रकाश के रंग, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। इसीलिए आप लोग जब बुक पढ़ते हैं तो वहां ध्यान दीजिए कि वहां पर जब आप लोग पढ़ते होंगे कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो वहां पर देखिए लिखा हुआ रहता है पहले में, पहला लाइन ही उसमें, कि जब एक वर्णी प्रकाश की एक किरण, एक वर्णी प्रकाश की किरण का मतलब हुआ कि केवल एक रंग का प्रकाश को अगर गुजारते हैं तब हम लेंस की फोकस दूरी पर विचार करते हैं कि यहाँ होगा कि वहां होगा। लेकिन जब अलग अलग रंगों को बारी बारी से गुजारे तो सभी रंगों के लिए फोकस दूरी जो है इसका अलग अलग होगा। और याद रखिए कि फोकस दूरी जो होता है लेंस का रेड कलर के लिए, लाल रंग के लिए, ये सबसे अधिक होता है, ये सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसके लिए होता है, बैगनी के लिए। सबसे कम किसके लिए होता है, तो बैगनी के लिए। लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। ध्यान दीजिए, इस बात को याद रखिए। फोकस दूरी जो है ये लाल रंग के लिए क्या होता है,
लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए ये सर्वाधिक होता है। ये क्या होता है? सर्वाधिक। लाल रंग के लिए ये सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी जो है ये सबसे कम होता है। बैगनी रंग के लिए क्या होता है? बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होता है। इसको याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब हम लोग एक बार बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। ध्यान दीजिए, अवतल लेंस के बारे में और उत्तल लेंस के बारे में दोनों फिगर आपके सामने हम बना देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका लेंस है ये उत्तल लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर बनाते हैं, इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस का भी 3 प्रकार हम लिखे थे। अवतल लेंस का भी 3 प्रकार हम लिखे थे। ये अवतल है, ये अवतल है। इसका दोनों तरफ देखिए, दोनों साइड का जो पृष्ठ है ये धसा हुआ है, अवतल है नहीं, इसको हम लोग अवतल कहते हैं। इसका भी ऑप्टिकल सेंटर ठीक मध्य में होता है। इसका भी ऑप्टिकल सेंटर मध्य में होता है। इधर जो फोकस होता है इसको F1 मानिए, इधर जो फोकस होता है इसको F2 मान लीजिए। और यहाँ पर क्या होता है कि गौर से देखिए कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए कि लेंस से अपवर्तन के बाद ये देखिए यहाँ पर आकर के ये मिल गया। लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पर आकर के ये मिल गया और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरह से दूर भाग जाती है। लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरह से ये दूर भाग जाती है और आगे इधर मिलने का कोई चांस नहीं रहता है। और यहाँ पर ये आकर के इस तरह से डॉटेड लाइन से हम इसको मिला देते हैं, तो इसका फोकस यहाँ पर बनता है। फिर वही बात, डिस्टेंस हम लोग जब भी मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से, और इधर की दूरी पॉजिटिव और इधर की दूरी नेगेटिव। क्योंकि आपतित किरण की दिशा देखिए ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड, मेरे राइट साइड, मेरा राइट साइड इधर है, तो इधर की दूरी पॉजिटिव होगा और इधर का दूरी नेगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए इसका फोकस दूरी जो है ये आपका नेगेटिव रीजन में आ गया, जबकि इसका फोकस दूरी जो है ये आपका पॉजिटिव रीजन में आ गया, पॉजिटिव रीजन में आ गया। वस्तु को जब भी कभी रखेंगे तो इसमें भी इधर रखेंगे और इसमें भी इधर रखेंगे, तो U जो है इसमें पहले भी हम बोले नेगेटिव होगा और U यहाँ जो है ये भी क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। लेकिन प्रतिबिंब जो है V जो है इसमें में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा क्योंकि इधर लाइट जा नहीं रहा है। जब भी बनेगा तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसी बीच में बनेगा और इधर की दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। इधर की दूरी क्या होती है? नेगेटिव। इसका मतलब V जो है यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। V क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका फोकस देखिए ये रियल में यहाँ पर मिला है, जबकि इसका फोकस देखिए मिला नहीं है, बल्कि हम लोग कल्पना करके किरण को यहाँ पर मिलाए हैं। तो इसका मतलब इसका जो फोकस होगा ये वास्तविक होगा। इसका फोकस क्या होगा? वास्तविक, मतलब रियल होगा। इसका फोकस रियल होगा, जबकि इसका जो फोकस होगा ये काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक है। इसका फोकस क्या है? काल्पनिक। ध्यान दीजिए, इसका फोकस क्या है? काल्पनिक। रियल में प्रकाश का किरण मिला नहीं है, बल्कि हम लोग कल्पना करके इसको मिला दिए हैं, कल्पना करके हम लोग इसको मिला दिए हैं। ये बात आप लोग याद रखें ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आगे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका उत्तल, ये उत्तल हो गया जिसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। यह आपका अभिसारी लेंस हो गया, इसको हम लोग अवतल कहते हैं, अवतल कहते हैं। इसको अपसारी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अपसारी। चूंकि ये अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण को दूर फैलाता है और ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर समेटता है, इसी कारण से अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों में गुण देखिए, ये अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण को एक जगह पर मिलाता है, जबकि ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को दूर फैला देता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल में और अवतल में ध्यान दीजिए,
अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि हम बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस में क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, इस पर एक बार हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। हिंदी में इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और ये क्या होता है, हम लोग जब मैट्रिक इंटर में पढ़े थे तो गौर कीजिए, लेंस इस तरह से, चाहे ये उत्तल हो चाहे लेंस इस तरह से बना हुआ हो, मतलब अवतल हो, आप देखते हैं कि बुक में यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ले लिया गया है। इसीलिए इससे पहले अभी जो हम बनाए, हम भी बीच में ही ऑप्टिकल सेंटर को रख दिए। लेकिन ये रियल में पूर्ण सत्य नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मध्य में ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मध्य में ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, लेंस के मध्य में ऑप्टिकल सेंटर कब होता है और लेंस के बाहर ऑप्टिकल सेंटर कब होता है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर है क्या, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इस पर हम लोग बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मध्य का या वह बिंदु है, लेंस का वह बिंदु है जो लेंस के मोटाई को उसके दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। ऑप्टिकल सेंटर वह बिंदु है जो लेंस के मोटाई को उसके दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मोटाई को, यहाँ पर मान लीजिए वो है, यहाँ पर P1 दे दीजिए, यहाँ पर P2 दे दीजिए, यहाँ पर P1 P2 दे दीजिए। इधर की वक्रता त्रिज्या को अगर हम मान लीजिए R1 मान लेते हैं, इधर R1 है और इधर मान लीजिए R2 है, तो ये क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मोटाई को, मतलब OP1 बटे OP2, OP1 बटे OP2 बराबर R1 बटे R2, इस लेंस के मोटाई को इसके दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या के अनुपात में बांटता है। अर्थात OP1 बटे OP2, OP1 देखिए ये हुआ बात मोटाई है, ये बात OP2 हुआ, ये भी मोटाई है, बराबर लिखेंगे R1 बटे R2। मतलब ऑप्टिकल सेंटर जो है ये लेंस के मोटाई को उसके दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मोटाई को इसके दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। लेकिन जब हम लोग मैट्रिक इंटर में लेंस पढ़ते हैं तो वहां पर यह बात अंडरस्टूड है कि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान है। लेंस के दोनों तरफ का माध्यम क्या है? समान है। तो लेंस के दोनों तरफ का माध्यम मान लीजिए हवा है, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम मान लीजिए हवा है। तो जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान रहता है तो उस स्थिति में, जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान रहता है तो उस स्थिति में लेंस के दोनों तरफ का फोकस दूरी भी समान होता है और लेंस के दोनों तरफ का वक्रता त्रिज्या भी समान होता है। तो ये R1 बटे R2, जब मान लीजिए कि इफ यदि मीडियम दोनों तरफ का समान हो, उस स्थिति में क्या होगा? R1 बराबर R2 होगा। जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान होगा तो उस स्थिति में दोनों वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर होगा। और जब दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर होगा, R1 बटे जो R2 है ये आपको कट के क्या होगा? 1 होगा। तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे OP1 बटे OP2 बराबर लिखेंगे 1। जहां से लिख सकते हैं कि OP1 बराबर OP2, अर्थात क्या हुआ? O से P1 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस O से P2 का है। इसका मतलब हुआ कि O बिंदु ठीक बीच में है, इसीलिए O से P1 का डिस्टेंस O से P2 के डिस्टेंस के बराबर है। तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है ये इसके मोटाई को दोनों तरफ के वक्रता त्रिज्या के अनुपात में बांटता है। ध्यान दीजिए, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है ये इसके मोटाई को दोनों तरफ के वक्रता त्रिज्या के अनुपात में बांटता है, नहीं दोनों तरफ के वक्रता त्रिज्या के अनुपात में बांटता है। और इंटर तक में जो लेंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें दोनों तरफ का माध्यम को समान मान लिया गया है, इसीलिए जनरली ऑप्टिकल सेंटर को बीच में लिख दिया जाता है। लेकिन जब दोनों तरफ का माध्यम समान भी रहेगा, जब दोनों तरफ का माध्यम समान भी रहेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो समतल उत्तल लेंस जो अभी तुरंत हम लिखे थे कि ये समतल उत्तल लेंस है, और एक दूसरा हम लेंस लिखे थे कि ये समतल अवतल लेंस, ये समतल अवतल लेंस है। देखिए ये समतल उत्तल लेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल उत्तल, इसको कहते हैं समतल उत्तल लेंस।
और इसको कहते हैं समतल अवतल। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। इस दोनों लेंस को अगर गौर से आप देखें, इस दोनों लेंस को अगर गौर से आप देखें तो फॉर्मूला तो वही है। यहाँ पर अभी हमको पता नहीं है कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, लेकिन याद रखिए क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ पर हम ज्यादा इसको सॉल्व करके या आपको प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन अधिक से अधिक बन सके। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ये यहाँ पर इस कर्व बिंदु पर होता है वो, और इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ये यहाँ पर इस कर्व बिंदु पर वो होता है। मतलब यहाँ पर देखिए समतल उत्तल लेंस और समतल अवतल लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर है ये वक्र पृष्ठ पर आया है, समतल अवतल लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर वक्र पृष्ठ पर आया है, लेंस के मध्य में नहीं है। चाहे लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो या नहीं हो, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान रहेगा उस स्थिति में भी इसका ऑप्टिकल सेंटर कर्व बिंदु पर ही आएगा और इसका भी ऑप्टिकल सेंटर कर्व बिंदु पर ही आएगा। यहाँ पर आगे अगले टॉपिक में जो समतल अवतल क्या कहते हैं अवतल उत्तल लेंस है उसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस के बाहर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी बिंदु पर होता है। और अवतल उत्तल लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस के बाहर किसी बिंदु पर होता है। तो याद रखें कि ऑप्टिकल सेंटर ये जरूरी नहीं है, फिर से सुनिए मेरे बात को, ऑप्टिकल सेंटर ये आवश्यक नहीं है कि लेंस के ठीक मध्य में होगा, ऑप्टिकल सेंटर ये आवश्यक नहीं है कि लेंस के ठीक मध्य में होगा, बल्कि ये आवश्यक है कि जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो, जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो तो अवतल और उत्तल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर ठीक मध्य में होगा। अवतल और उत्तल लेंस में ऑप्टिकल सेंटर ठीक मध्य में होगा, क्योंकि दोनों तरफ का जब माध्यम समान रहता है तो दोनों तरफ की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी भी समान होती है। लेकिन जब दोनों तरफ का माध्यम समान रहेगा तब भी समतल उत्तल और समतल अवतल लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो कर्व पृष्ठ पर ही आएगा, लेंस के मध्य में नहीं आएगा। इससे आगे का टॉपिक मैं अगले क्लास में आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।